हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया देखने वाले हैं कि भारत में जो कोयला बना है वो दो कौन कौन से पीरियड के अंदर में बने हैं, यानी दो कौन कौन से बेसिन के कोल हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिस होगा, सबसे पहला जो आपका पीरियड है वो है गोंडवाना पीरियड, जिसको हम लोग पर्मियन पीरियड भी बोलते हैं। पर्मियन एक्चुअली एक पीरियड है, यानी कि जो जूलॉजिकल टाइम स्केल है हमारा, जूलॉजिकल टाइम स्केल में एक ईरा होता था, पीरियड होता था, इपॉक होता था। तो उसमें से एक पीरियड आपका है पर्मियन पीरियड। तो पर्मियन पीरियड में जो कोयला बना है वो एक्चुअली उसका जो एज है अभी के हिसाब से वो 600 मिलियन ईयर्स एगो वो बना है, मतलब 600 मिलियन साल पहले, यानी 6 बिलियन ईयर एगो ये सब कोयला बना था भारत में। और ये प्रीडोमिनेंट है सेडिमेंट्री स्ट्राटा के लिए, मतलब ज़्यादातर जो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था वो इसी पीरियड में हुआ था, यानी गोंडवाना पीरियड के टाइम में ही हुआ था। कुछ रेप्टाइल्स हुआ करते थे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस टाइप के कुछ रेप्टाइल्स हुआ करते थे। कुछ टाइप के जो समुद्री कीड़ा थे, समुद्री अलग अलग टाइप का जो इंसेक्ट्स होते थे, एक्वेटिक लाइफ थे, इस टाइप का एग्जिस्ट किया करता था उस टाइम पे। तो ये सब जो एक्वेटिक लाइफ था, एक्वेटिक इंसेक्ट था, रेप्टाइल्स था, ये सब अचानक से डिसअपियर हो चुके थे। और डिसअपियर होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था त्रासदी, यानी ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से नदी, समुद्र, ये सब जो चीज़ें थी वो जितने रिवर उस टाइम उत्पन्न हुए थे उन रिवर के आसपास में जो ये सब जीव रहा करते थे इनको बहा के कहीं ले गए थे और अलग अलग रिवर, अलग अलग वैली का फॉर्मेशन किए थे। देन वो धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होके एक फॉर्मेशन किया था। वो एक्चुअली बहुत सारा इसमें रिवर आता है, जैसे दामोदर वैली की बात करें, दामोदर नदी के किनारे जो कोयला बना है, जैसे झारखंड का जो कोयला है या वेस्ट बंगाल का जो कोयला है वो एक्चुअली पर्मियन पीरियड का कोयला है, यानी गोंडवाना पीरियड का कोयला है। इसी तरह से महानदी रिवर के किनारे जो बसा हुआ है, यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा का जो कोयला है वो भी गोंडवाना बेसिन का ही कोयला है। सोन नदी के किनारे यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जो स्टेट में कोयला पाया जाता है जो सोन नदी के किनारे हैं वो सब का सब आपका गोंडवाना पीरियड का कोयला है। वर्धा रिवर की बात करें, वर्धा रिवर में आपका महाराष्ट्र भी आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब जितने भी जगह हैं, ये जितने भी नदियाँ के आसपास में जितने भी कोयला पाया जाता है वो सब का सब गोंडवाना पीरियड का कोयला है, यानी पर्मियन पीरियड का कोयला है। तो पर्मियन पीरियड के कोयला के बारे में, यानी गोंडवाना बेसिन के कोल के बारे में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देश का जितना भी कोयला पाया जाता है उसमें 97% जो कोल होता है हमारा, 97% कोल जो पाया जाता है देश में, जितना कोयला पाया जा रहा है उसमें, वो आपका टोटल प्रोडक्शन का गोंडवाना बेसिन का ही कोयला है। और सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ये सपोर्ट करता है ड्रिफ्ट थ्योरी को, यानी ड्रिफ्ट थ्योरी को ये सपोर्ट करता है। ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से इसका ये कहना है कि जितना भी भारत में कोयला बना है, गोंडवाना बेसिन वाला कोयला, वो ड्रिफ्ट थ्योरी से ही ज़्यादातर कोयला बना है। ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता था, उसमें इरोजन होता था, वेदरिंग होता था, ये सब होता था, यानी कि एक जगह से जो पेड़ पौधे, मलबे, ह्यूमन बॉडी और अलग अलग जानवर के जो बॉडी थे, अवशेष थे, जिसको हम लोग कार्बोनेशियस मैटर, कार्बन रिच मटेरियल बोलते हैं, वो कार्बोनेशियस मैटर रिवर के कारण एक जगह से बह करके दूसरे जगह आ गए ड्यू टू इरोजन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सब फॉर्मेशन हुआ, कोयला का फॉर्मेशन हुआ।
तो गोंडवाना बेसिन में जो कोल पाया जाता है वो बेसिकली बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। और बिटुमिनस टाइप का आपको पता ही होगा, उसमें भी कोकिंग और नॉन कोकिंग टाइप का कोयला पाया जाता है। फॉर एग्जांपल BCCL में जो ज़्यादातर कोयला पाया जाता है वो कोकिंग क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। वहीं ECL की बात करें तो उसमें नॉन कोकिंग टाइप का कोयला पाया जाता है। CCL की बात करें, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की, तो उसमें एक एरिया है ढोरी करके, एक एरिया है, उस एरिया में कोकिंग कोल पाया जाता है। बाकी जितने भी एरियाज़ हैं CCL के, उन सभी में नॉन कोकिंग कोल पाया जाता है। गोंडवाना बेसिन के कोयला में एंथ्रासाइड आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ लिग्नाइट बहुत ही कम जगहों पे देखने के लिए मिलता है। कार्बन कंटेंट की बात करें, गोंडवाना बेसिन का जो कोयला है उसमें कार्बन कंटेंट की बात करें तो 55% से लेकर के 60% तक कार्बन कंटेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो गोंडवाना सिस्टम का जो कोयला है वो वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पे मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट इसमें टर्सरी के बारे में है और भी कुछ ऐसा एकेडमिक वीडियो लगातार आते रहेगा। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो